पावर्ड बाय i10। पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर माफी मांगी है। 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में बनी 35 फुट की शिवाजी की मूर्ति ढह गई थी। इस मूर्ति का अनावरण पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, लेकिन मूर्ति ढहने के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर था। इसके कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी माफी मांगी थी। इस साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने इससे पहले आज 30 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां सभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने शिवाजी की मूर्ति टूटने पर सिर झुका करके माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं। उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। पीएम मोदी ने बताया कि जब 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो वे सबसे पहले रायगढ़ किले में गए थे और शिवाजी की समाधि के सामने बैठकर के प्रार्थना की थी। मूर्ति गिरने पर विपक्ष के हमलों को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की। साथ ही अपने भाषण में विनायक दामोदर सावरकर का भी जिक्र उन्होंने किया। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। अगली सुर्खी मलयालम फिल्म जगत से जुड़ी हुई है, जहां हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कलाकारों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कई अभिनेताओं और फिल्म बनाने वालों पर यौन हिंसा के इल्जाम लगे हैं, आप जानते हैं, सेक्सुअल वायलेंस के। अब इन खबरों के बाद तमिल टीवी इंडस्ट्री से भी ऐसे केसेस, ऐसे आरोप सामने आए हैं। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर कुट्टी पद्मिनी ने भी एक मीडिया इंटरव्यू में तमिल टीवी शो इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई महिलाओं ने यौन शोषण से परेशान होकर के आत्महत्या भी कर ली। उन्होंने गायिका चिन्मयी और अभिनेत्री श्री रेड्डी का भी जिक्र किया कि उन दोनों ने जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक तरह से बैन कर दिया था। कुट्टी पद्मिनी ने कहा है कि फिल्म और टीवी उद्योग भी डॉक्टर, वकील, आईटी आदि पेशों की तरह ही है, फिर ये देह व्यापार क्यों बनता जा रहा है। इससे पहले एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने भी अपने साथ हुए यौन शोषण की बात को सामने रखा। उन्होंने अपने पोस्ट में महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोलने की सलाह दी। ये भी कहा कि जिस तरह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को उजागर करने के लिए हेमा कमेटी बनी, उसी तरह अन्य क्षेत्रों की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो और अन्य प्रदेशों की है, उसमें भी कमेटियां, ऐसी कमेटियां बननी चाहिए और सब जगह ऐसी जांच होनी चाहिए। इन आरोपों के सामने आने के बाद तमिल सिनेमा में भी हेमा कमेटी जैसी कमेटी बनाने की कोशिश, कवायद शुरू हो गई है, मांग शुरू हो गई है। दक्षिण भारतीय कलाकार संघ या नदिगार संगम के जनरल सेक्रेटरी और तमिल अभिनेता विशाल ने कहा है कि अगले 10 दिनों में एक 10 सदस्यीय कमेटी हेमा कमेटी की तर्ज पर बनाई जाएगी, जो सारे आरोपों की जांच और पड़ताल करेगी। अगली सुर्खी में बात गुजरात में आई बाढ़ की। भारी बारिश के कारण पिछले 4 दिनों में कम से कम 36 लोगों की मौत वहां हो चुकी है। राज्य के 33 में से 18 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश से अभी राहत की उम्मीद वहां कमी है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे शहरों में हल्की से सामान्य बारिश का अनुमान है। गुजरात में आई बाढ़ को लेकर के मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामश्रेय यादव ने क्या अपडेट दिया, वो सुनते हैं। ऑल रियलाइज कि गुजरात एज ए होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए।
तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 936 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 771 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो प्लस 21% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है गुजरात रीजन में। आज एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है और मानसून ट्रफ है और एक ऑफशोर ट्रफ है जो साउथ गुजरात से परसिस्ट कर रही है। सेना ने गुजरात के प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत अभियान जारी रखा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जब पानी निकलेगा तो पीछे गंभीर बीमारियां छोड़कर जाने का खतरा तो है ही। इस खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पटेल ने विश्वामित्री नदी के पुनरुद्धार और पुनर्विकास परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर के साल 2008 से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन बीते 15 साल में कुछ ठोस इस पर नहीं हो पाया था। अगली खबर पेरिस पैरालंपिक्स 2024 से भारत का पहला गोल्ड वहां से आ गया है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 फाइनल में गोल्ड जीत लिया है। ये अवनी का दूसरा पैरालंपिक्स मेडल है। इससे पहले 2020 वाले पैरालंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड ही जीता था। इस बार अवनी का मुकाबला वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक इरीना शेचेतनिक और अपने ही हमवतन मोना अग्रवाल से था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। अवनी ने गोल्ड जीता है तो मोना ने ब्रॉन्ज। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। पहला अपडेट है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर। आज 30 अगस्त को NSO ने इसको लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जो अप्रैल 2024 से लेके जून 2024 तक की जो तिमाही रही है, उसमें जो GDP का परसेंटेज निकल के आया है वो 6.7%, 6.7% रहा है। अगर हम RBI के प्रोजेक्शन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया था कि इस दरमियान देश की GDP 7.1 रह सकती है, यानी 7% से ऊपर, लेकिन वो 6.7 पे आ गई है। इस आंकड़े को पढ़ने का एक और तरीका हो सकता है कि ये पिछले 15 महीनों में सबसे कम GDP है, यानी पहली बार 7 से नीचे गई है। हालांकि जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं CEA वी नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे लोकसभा चुनाव और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में कमी हुई, उस वजह से GDP कमी की तरफ देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी उम्मीद उनको पहले से थी, यानी आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि देश के अर्थशास्त्रियों को और अधिकारियों को इसकी उम्मीद थी कि GDP का आंकड़ा गिर सकता है। GDP क्या है, मैं छोटी लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश में होने वाले सारे उत्पादन का मूल्य, सकल उत्पाद मूल्य, यानी खेती से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, IT सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी फॉर्म में हो रहा है, उसका टोटल मूल्य कितना है, उसको हम GDP की संख्या से नापते हैं। अगला जो अपडेट है वो है चंपाई सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे। शिबू सोरेन झामुमो प्रमुख के राइट हैंड माने जाते रहे। उनसे जुड़ी हुई है चंपाई सोरेन ने आज रांची में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, कब करेंगे, इस तरह के कयास से, लेकिन आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। जब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे थे उसके ठीक पहले झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बाबूलाल मरांडी ने उनके स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की और उनके जिस समारोह में उन्होंने ज्वाइन किया उसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने मीडिया चैनलों से बात की और ये बयान दिया। हम तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घूसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा आपका? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। और क्या क्या अगला अपडेट है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी से जुड़ा हुआ। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, एक 35-40 सेकंड का एक वीडियो है। इस वीडियो में कंगना रनौत ने क्लेम किया है, उनका दावा है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को मिलने वाला सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। उन्होंने इसके पीछे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनके फिल्मों के कई हिस्सों को लेकर रोकने की कोशिश की जा रही है।
हम आपको अभी उनके वीडियो का हिस्सा दिखाने वाले हैं, लेकिन ये भी बताते चलें कि इस वीडियो के आने के बाद, इस सोशल मीडिया पोस्ट के आने के बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी और अपनी फिल्म को रिलीज़ कराने की कोशिश करेंगी। देखती है वीडियो। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।